जोहार। आज के झारखंड मुख्य समाचार में आपका स्वागत है। आज की पहली बड़ी खबर के साथ राज्य में संक्रमण से बचाव को लेकर राज्य के जेलों से कैदियों को रिहा किया जाएगा। जी हां, कोरोना संक्रमण को लेकर भीड़ कम करने के लिए झारखंड के जेलों से कैदियों को बाहर निकाला जाएगा। उन्हें अंतरिम जमानत या पैरोल पर छोड़ा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश मिलने के बाद झारखंड गृह कारा और आपदा प्रबंधन विभाग के द्वारा कारा महानिदेशक को आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश जारी कर दिया गया है। इसके साथ ही झारखंड कारा निदेशालय के द्वारा पैरोल या अंतरिम जमानत पर छोड़े जाने वाले कैदियों की सूची भी बनाने की प्रक्रिया को शुरू कर दिया गया है। इधर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी एसबीआई के द्वारा एसबीआई क्लर्क भर्ती 2021 के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 20 जून तक बढ़ा दिया गया है। राज्य के जिस अभ्यर्थियों के द्वारा अब तक यह आवेदन नहीं भरा गया है वह एसबीआई के आधिकारिक वेबसाइट sbi.co.in के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती के तहत कुल 5237 जूनियर एसोसिएट पदों पर भर्ती करनी है। बताते चलने कि इससे पहले आवेदन करने की अंतिम तिथि 17 मई तक निर्धारित किया गया था, जिसे अब बढ़ाकर 20 जून तक कर दिया गया है। इसकी प्रारंभिक परीक्षा 26 मई को लिया जाएगा। इधर राज्य में संक्रमण के रफ्तार के घटने के साथ साथ स्वस्थ होने की रफ्तार में भी बढ़ोतरी हो रही है। बीते 14 दिनों में रिकवरी रेट में 10% तक का इजाफा दर्ज हुआ है। 1 मई को राज्य में संक्रमितों की रिकवरी रेट जहां 74% थी, अब यह 84% तक पहुंच आया है। हालांकि देश में अन्य राज्यों की तुलना करें तो स्वास्थ्य मंत्रालय भारत सरकार के जारी आंकड़ों के अनुसार से झारखंड अभी देश में 20वें स्थान पर है। बताते चलें कि 95.4% रिकवरी रेट के साथ अंडमान निकोबार देश में सबसे अव्वल स्थान को है। इधर राज्य भर के अधिवक्ता कल 17 मई से अपने अदालती कार्यों में हिस्सा ले सकेंगे। झारखंड स्टेट बार काउंसिल की ओर से आज 16 मई को इसे समाप्त कर दिया गया है। कल 17 मई से अदालती कार्यों में हिस्सा लेने पर कोई रोक काउंसिल की ओर से नहीं रहेगी। बताते चलें कि स्टेट बार काउंसिल की ओर से कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए अधिवक्ता के अदालती कार्यों में हिस्सा लेने से मना किया गया था, जिसे अब समाप्त कर दिया गया है। इधर राज्य में लॉकडाउन के नए पाबंदियों के तहत राज्य के शादी विवाह में दूल्हा दुल्हन समेत अधिकतम 11 लोगों की मौजूदगी में केवल घर या कोर्ट में ही शादी हो सकेगी। इसमें लाउड स्पीकर डीजे फटाके पर पूर्ण रोक लगाया गया है। विवाह के कम से कम 3 दिन पूर्व नज़दीकी थाने को सूचना देना होगा। इधर अंतर्राज्यीय और राज्य के अंदर बसों के परिचालन को बंद कर दिया गया है। व्यावसायिक वाहन के रूप में केवल निबंधित टैक्सी, टेम्पो, ई रिक्शा ही चल सकेंगे। इधर जिला प्रशासन की ओर से राज्य की सभी सीमाओं में चेकिंग को भी कड़ा कर दिया गया है। इधर राज्य में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह यानी लॉकडाउन के तहत राज्य में कई पाबंदियों को बढ़ा दिया गया है। इसके तहत शहर के अंदर वाहनों के परिचालन के लिए ई पास को अनिवार्य किया गया है। इसके खिलाफ झारखंड हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर किया गया है। राजन कुमार सिंह की ओर से दायर याचिका में कहा गया है कि राज्य सरकार के द्वारा 16 से 27 मई तक शहर के अंदर वाहनों के परिचालन के लिए ई पास को अनिवार्य किया गया है। इसके अंतर्गत राज्य सरकार के द्वारा पास बनाने के लिए लोगों से वजह पूछी जा रही है। लोगों से अपनी हर गतिविधि की जानकारी देनी होगी, जो कि निजता के हनन के खिलाफ है। इधर राज्य के कृषि मंत्री के आवास से चोरी किए जाने की मामला संज्ञान में आई है। जी हां, कृषि मंत्री की ओर से इस संबंध में धुरवा स्थित थाना में प्राथमिकी भी दर्ज किया गया है। दर्ज प्राथमिकी में बताया गया कि कृषि मंत्री बादल पत्रलेख को धुरवा सेक्टर 3 स्थित आवास संख्या AF28 में 2 मई को आवास में कोई नहीं था। मंत्री बादल पत्रलेख उस दिन देवघर गए हुए थे। मंत्री के आवास में चोरों ने घुसकर तोड़फोड़ की और चोरी भी की। उसके आवास के मेन गेट में लगे लाइट को तोड़ दिया गया। चोर घर के अंदर मंत्री के कमरे के बाथरूम में लगे फिटिंग्स को तोड़ चुरा ले गए। इधर पीएम किसान सम्मान निधि योजना की राशि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जारी कर दिया गया है। इसके तहत झारखंड के करीब 11 लाख किसानों के खाते में पैसा पहुंचनी है। 8वीं किस्त की राशि प्रधानमंत्री के द्वारा 14 मई को ही जारी किया गया है। यदि आप पीएम किसान के लाभार्थी हैं और यदि आपको 8वीं किस्त की राशि नहीं मिली है तो पीएम किसान सम्मान निधि योजना के हेल्पलाइन नंबर 155261 या फिर इसके टोल फ्री नंबर 1800115526 पर कॉल कर सकते हैं। इधर राज्य में राज्य सरकार के द्वारा सभी 18 से 44 वर्ष के युवाओं के लिए जोर शोर से टीकाकरण की शुरुआत किया गया। राज्य के युवाओं में रजिस्ट्रेशन को लेकर भी उत्साह देखी गई, लेकिन राज्य के कई जिले ऐसे हैं जहां पहले दूसरे दिन की अपेक्षा आज तीसरे दिन यानी रविवार को टीकाकरण के आंकड़े काफ़ी कम रहा। इसके पीछे कारण बताया जा रहा है कि पिछड़े जिले में इंटरनेट की कनेक्टिविटी कमी है। इसके साथ ही लोगों में टीकाकरण को लेकर जागरूकता की भी कमी है। राज्य के ऐसे ग्रामीण क्षेत्रों को लोगों को टीकाकरण को लेकर जागरूक करने तथा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आदि को लेकर सुविधा उपलब्ध कराना आवश्यक है।
इधर भाजपा विधायक दल के नेता श्री बाबूलाल मरांडी ने कहा कि राज्य के निजी अस्पताल अभी आपदा को अवसर न समझें, सेवा भाव से ही काम करें। साथ ही श्री मरांडी ने राज्यवासियों को संबोधित करते हुए कहा कि सभी राज्यवासी वैक्सीन अवश्य लें, सरकार के निर्देशों का पालन करें, बहुत आवश्यक होने पर ही डबल मास्क लगाकर बाहर निकलें। साथ ही उन्होंने समाज के सक्षम लोगों से अपील किया है कि वह बीमार, कमजोर और आर्थिक पिछड़े लोगों की सेवा के लिए आगे अवश्य आएँ। इधर राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था में एक नज़र डालें तो राज्य में गंभीर रूप से कोरोना से पीड़ित मरीजों के इलाज में इस्तेमाल किए जाने वाले रेमडेसिविर, टोसिलीजुमाब आदि दवाओं के बाद अब ब्लैक फंगस की दवा भी राज्य के बाजारों से गायब हो चुकी है। ब्लैक फंगस के रोगियों के इलाज में सबसे अधिक कारगर दवा एम्फोटेरिसिन बी इंजेक्शन मानी जाती है। यह इंजेक्शन राज्य के अधिकांश दवाओं में उपलब्ध नहीं है। इससे राज्य सरकार की स्वास्थ्य व्यवस्था में एक बार फिर उंगली उठती है। इस संबंध में सिप्ला कंपनी का स्टोनिक्स का कहना है कि वर्तमान स्टॉक्स में यह दवा उपलब्ध नहीं है। आप अपने निर्देश या सलाह देने के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करें। हमारे हौसला अफजाई के लिए इस वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें। हम फिर मिलते हैं कल के अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।